जी विधायक जी, आज एकवारी गांव में आए हैं। क्या है मामला, क्यों आना पड़ा? काफ़ी भीड़ दिख रही है। दोनों परिवार अपना ही है। दोनों परिवार में आपस में कुछ विवाद था कुछ दिनों से, जी और उसको बैठ करके आपसी समझौते के द्वारा उसको हल करा दिया गया। आज दोनों पक्ष एक साथ बैठ करके और यहाँ हम लोग इस दरवाजे पर सारे लोग एक साथ बैठ करके, जो लोग शामिल रहे इसमें और जो लोग नहीं शामिल रहे, सब बैठ करके एक साथ खाना खाएंगे। और ये संदेश हम पूरे अपने विधानसभा में देना चाहते हैं कि जो भी झगड़ा हो आपस में बैठ कर, जैसे हमारे पुराने ज़माने में खाने पर कोई जाता नहीं था, बैठ करके वो लोग अपने में हल करा करके मामले को निस्तारण करते थे। कचहरी कोर्ट में बहुत कम जाता था मामला। वैसे ही हम अपने पुराने लोगों को, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन सारे मामले को यहीं हल कर दिया करते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो जल्दी कचहरी पहुंच जाते हैं, जल्दी थाना पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि छोटी छोटी विवाद आपस में बैठ करके, हमारे पुराने लोगों ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर चल करके हल करके अपने में और खुशहाली से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि सारा मुकदमा कितना भी लड़ने के बाद 2 साल 4 साल के बाद फिर आता है, उसी पंचायत से हल होता है, तो हम क्यों थाने में और कचहरी में पैसा खर्च करें? उसी पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में और परिवार को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। और ये संदेश हमारे सारे साथियों ने आज तय किया है कि समाजवादी पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं नेता ने, पूरे विधानसभा में कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग उसको आपस में बैठ करके हल करेंगे। तो थाने तक इस मामले को नहीं जाने दिया जाएगा और जो सही होगा, न्याय होगा, वो काम किया जाएगा। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं रामाधार यादव, सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी। कौन सा सेक्टर प्रभारी हैं, कहाँ के? बिसुकिया के सेक्टर प्रभारी हैं, बिसुकिया सेक्टर। जी, आज एकवारी में मौजूद हैं, विधायक जी भी मौजूद हैं। क्या विवाद था, कैसा समझौता हुआ है, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए सर। जैसा कि हमारे अभिभावक माननीय विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी, हम जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया के गार्जियन स्वरूप आपने बताया कि यह हमारे परिवार का मामला था। हमारे समाजवादी परिवार के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति थी कि 2 हमारे परिवार के ही लोग आपस में रास्ते के विवाद को लेकर के बात काफ़ी समय से ये पीड़ित थे। और जब भी मैंने विधायक जी के पास इस समस्या को लेकर के गया, मैं यह बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बात कहना चाहता हूं कि विधायक जी ने बिल्कुल कहा कि हमारे दोनों परिवार के लोग हैं, रामाधार जी, किसी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए बात के द्वारा, न कि यह न्यायालय में जाए मामला, न थाने पर। ये मामला न्यायालय में भी गया और मामला थाने पर भी गया, यहाँ तक कि एक बार पुलिस छावनी में भी तब्दील हुआ था यह गाँव इस मामले को लेकर। तो कैसे यह समझौता हुआ, क्या निर्णय किस तरह लिया गया? जब मैं इस मामले को लेकर के विधायक जी के पास गया, विधायक जी ने हमको भेजा, दोनों पक्ष से मैंने बात किया, 2 बार 3 बार पंचायत कराया विधायक जी के समकक्ष, उनके दरवाजे पर भी हुआ। हमारे ग्राम सभा में भी बहुत से सम्मानित लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग और अन्य सामाजिक लोग यहाँ पर आए और उनके कुशल नेतृत्व से, और मैं विशेष तौर से आभार संग्राम सिंह यादव जी को देना चाहूँगा कि उनके यह रणनीति रही कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी पार्टी के सदस्य को जेल नहीं जाना है, थाने पर नहीं जाना है, मुकदमेबाजी नहीं करना है। हम लोगों को आपस में मिल बैठ करके किसी तरह के अगर कोई समस्या होती है तो उसको समझाना है, और हमको वो हमेशा गाइड करते रहे, निर्देश देते रहे कि आप प्रयास करते रहो, एक दिन जरूर ये दोनों पक्ष समझ जाएंगे। और इसका परिणाम आपको देखने को मिला कि ये दोनों पक्ष एक साथ बैठ करके समझौता की। अपने एक पक्ष जो था वो अपना केस उठाया, दूसरा पक्ष ज़मीन अपना रास्ते के लिए दे दिया, और दोनों लोग बैठ कर के जिस तरीके से भोजन किए, एक साथ खाना खाए, हम सभी साथियों को खाना खिलाए, और खाना खिलाने के बाद से दोनों लोग एक साथ मिलकर के प्रेम भाव से रहने के लिए भी राजी हो गए। ना मुख्य रास्ते का विवाद, मुख्य तौर पे ये रास्ते का विवाद था, और विधायक जी बहुत इसमें अच्छा भूमिका अदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमको या हमारे परिवार के लोगों को या हमारे समाजवादी साथियों को आज सुकून महसूस हो रहा है इस बात को देखकर। क्या जिस तरह से यह शांतिपूर्ण तरीके से यह विवाद हट गया है, समाप्त हो गया है, इस तरह से विवाद न हो, क्षेत्रवासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, या हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक श्री संग्राम सिंह यादव जी के पास मैं जब भी जाता हूँ, हम लोगों को यह समझाते हैं कि देखो, एक बार किसी का नुकसान कर देने के बाद वह आजीवन हमारा विरोध करेगा, नुकसान करना चाहेगा, लेकिन एक बार अगर हम उसको जीवन में मदद कर देते हैं तो आजीवन वो व्यक्ति हमारा बन के रह जाएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग
यह फैसला किए और उस फैसले के तहत हम लोगों ने तमाम तरीके से इन लोगों को समझाने के दोनों पक्ष को कोशिश किए और समझाने में हम लोग सफल हुए। और विधायक जी के निर्देश पर यह रास्ते का भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं आपके सामने कि माटी उस पर फेंक दी गई है और यह 1-2 दिन के बाद बिल्कुल यह रास्ते में तब्दील हो जाएगा और दोनों परिवार सुख और चैन से रहने लगेगा।